जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं वंदना अपने यूट्यूब फैमिली में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। आउटसोर्स कर्मचारियों के बदले नियम, इस दिन से मिलेगा बढ़ा वेतन। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सरकार ने कुछ नियम बनाए हैं। उनकी सैलरी कम से कम कितनी होनी चाहिए और सब उन्हें क्या लाभ मिलना चाहिए, तो सब कुछ डिटेल में बताने वाली हूँ। आप लोग सबसे पहले चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसी लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कर्मचारियों के भर्ती नियम में बदलाव किया गया है। इससे उत्तर प्रदेश युवाओं पर सीधा असर पड़ेगा। सरकार नए कदम उठाकर पूरी व्यवस्था को पारदर्शी बना रही। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भर्ती के नियमों में बड़ा बदलाव किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किए गए इन बदलाव से जहां एक और पारदर्शिता आएगी तो वहीं दूसरी ओर सुरक्षा भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश में यह नई व्यवस्था लागू होने के बाद प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। यहाँ पे कर्मचारियों की अब अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से पूरी होगी प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। अब उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की भर्ती अधिकृत आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होगी और इसकी देखरेख सरकार की ओर से गठित उत्तर प्रदेश आउटडोर सेवा निगम द्वारा की जाएगी। यानी जो भी आउटसोर्सिंग भर्ती होगी उसकी यानी आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती अधिकृत आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से होगी और उसकी देखरेख के लिए सरकार ने एक यहाँ पे गठित उत्तर प्रदेश आउटडोर सेवा निगम यहाँ पे गठित किया है जो उनकी देखभाल करेगा। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया है। अब आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए यह सुविधा कर दी गई है यह अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश के इन कर्मचारियों के लिए ऐप आधारित की सुविधा देना जरूरी कर दिया गया है। साथ ही बता दें, समय पर वेतन के भुगतान को भी सुनिश्चित कर दिया गया। उनका वेतन समय से नहीं आता था तो उनके समय से वेतन देने के लिए कहा गया है। अब नए नियम के अनुसार अनुशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही भी निर्धारित की गई है। बता दें, उत्तर प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था को भी आउटसोर्स में सुनिश्चित किया जाएगा। चयन के लिए अब आरक्षण के नियमों का अनुपालन करना जरूरी होगा। यानी जो भी गवर्नमेंट में आरक्षण मिलता है अब वो आउटसोर्सिंग भर्ती में भी दिया जाएगा। इससे आउटसोर्स कर्मचारी को बड़ी राहत मिलेगी। वेतन की बात की जाए तो महीने की 1 से 5 तारीख के बीच हर हाल में भुगतान करना होगा। तो इनकी भी सैलरी अब 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में आ जानी चाहिए। नहीं तो इनका कोई डेट फिक्स नहीं होता था कि इनकी सैलरी कब आएगी। कभी 2-2 महीने पे, कभी 3-3 महीने पे सैलरी मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने अनाउंस कर दिया कि 1 से 5 तारीख के बीच हर महीने इनका वेतन आना चाहिए। इसके साथ ही सैलरी कर्मचारियों के बैंक खाते में भेजी जाएगी। तो इसके अतिरिक्त कर्मचारियों की दक्षता को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। एजेंसियों की मनमानी पर लगेगा ब्रेक। बहुत सारी एजेंसियां अपनी मनमानी करती थी और बहुत ही शोषण करती थी कर्मचारियों का। तो उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद रोजगार प्राप्त करना भी काफ़ी आसान हो जाएगा। पारदर्शिता के साथ सुरक्षा भी मिल सकेगी। साथ ही विभागों और एजेंसियों की मनमानी और भ्रष्टाचार पर पूरी तरह लगाम लगेगा। इससे पहले विभाग में आउटसोर्स सदस्यों की ओर से आउटसोर्स कर्मचारियों की सुविधा तो ली जाती थी, लेकिन कर्मचारियों को ना ही पूरा वेतन दिया जाता था और ना ही पारदर्शिता दिखाई जाती थी, जिससे कर्मचारियों को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जिसमें बड़ी राहत मिलने वाली है। पूरी राहत तो नहीं मिलेगी लेकिन थोड़ा बहुत सुधार होगा। कब से मिलेगा आउटसोर्स कर्मचारी को बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन। आउटसोर्स सेवा निगम की मंजूरी मिलने के साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन भी निर्धारित कर दिया गया है। श्रेणी के अनुसार अलग अलग 20,000 से लेकर 40,000 के बीच न्यूनतम वेतन दिया जाएगा। तो जैसे उनका काम होगा उस हिसाब से अलग अलग उनकी सैलरी होगी। कम से कम 20,000 होना चाहिए। 20 से 40,000 न्यूनतम सैलरी दिया जाएगा।
बता दें कि आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़ा हुआ वेतन कब से दिया जाएगा। आउटसोर्स सेवा निगम के गठन के बाद कर्मचारियों को बढ़ा हुआ न्यूनतम वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। तो आउटसोर्स सेवा निगम का गठन किया जाएगा, इसके बाद से न्यूनतम वेतन मिलना शुरू हो जाएगा। सरकार की ओर से निगम को एक लिमिटेड कंपनी बनाए जाने का अनुरोध किया गया है। तो सरकार की ओर से निगम को एक लिमिटेड कंपनी बनाए जाने का अनुरोध किया गया है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद कर्मचारी को बढ़ा हुआ वेतन मिल सकेगा। तो आई होप आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके बाय।